हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने जो है वो डायमेंशन के बारे में पढ़ा था कि डायमेंशन होती क्या है, और हमने जो है वो काफी सारी फिजिकल क्वांटिटी यानी लगभग हमने जो है वो 30 फिजिकल क्वांटिटी की जो है वो डायमेंशन भी हमने कैलकुलेट की थी। शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी हम डायमेंशन से जो है वो अब आगे बढ़ते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। ठीक है ना। और काफी अच्छा टॉपिक है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, यानी कि हम जो ये डायमेंशन पढ़ रहे हैं इसका कोई यूज तो होना चाहिए ना आगे जाके। ठीक है ना। तो इसके हमारे पास में 3 यूज है, उसकी भी हम बात करेंगे कि हम जो है वो कोई फॉर्मूला अगर आपको दे रखा है ना, कोई इक्वेशन आपको दे रखी है तो क्या वो सही है या नहीं है बाय डायमेंशनली। ठीक है। आधी बात समझ। हम जो है वो डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर डायमेंशन की हेल्प से हम जो है वो यूनिट कन्वर्जन भी कर सकते हैं। यूनिट कन्वर्जन मतलब जैसे कि MKS से CGS, CGS से MKS, इस तरीके से। ठीक है ना। और एक और यूज है इसका कि हम जो है वो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर हम जो है वो रिलेशनशिप बना सकते हैं। आधी बात समझ। तो हम बात करेंगे आगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले हम आज का टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो फटाफट आप अपना कॉपी और पेन निकाल लीजिए। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या प्रिंसिपल है, पहले ये समझ लो, फिर जो है वो इसके में बात करता हूँ। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी, जैसे फिजिकल क्वांटिटी के लिए द डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड शुड बी इक्वल। हमारी बात समझ में। अगर आपके पास में कोई फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है या कोई इक्वेशन आपको दे रखी है, हमारी बात समझ में, मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को मैं एक तरह से ऐसे भी लिख सकता हूँ। एक इसकी डेफिनेशन और लिख लेता हूं मैं। ठीक है। द dimensions of each term of an equation, the dimensions of each term of an equation should be same बोलो, इक्वल बोलो, बात एक ही है। अगली बात समझ में। यानी कि आपके पास में कोई इक्वेशन दे रखी है, उसकी हर एक टर्म, ये लिखा मैंने, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म। अरे बात समझ में, कोई इक्वेशन आपको दे रखी है, उसकी हर एक टर्म की डायमेंशन सेम होती है। अरे बात समझ में। ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अरे बात समझ में। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो डायमेंशन होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड, वो क्या होती है, इक्वल होती है। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे अगर 4 न्यूटन है, तो 4 न्यूटन में अगर क्या मैं 2 एम्पियर ऐड कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, कि अगर मान लो आपको 4 मीटर दे रखा है, तो 4 मीटर में मैंने ऐसे लिखा कि 2 मीटर, तो आपका आंसर होगा सर ये 6 मीटर। बिल्कुल सही है। अरे बात समझ में। ओके। इस तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 किलोग्राम माइनस 3 किलोग्राम, तो आपका आंसर होगा सर 2 किलोग्राम। बिल्कुल सही है। ये अगर मैं आपसे इस तरीके से लिखूं, एक एग्जांपल तो ये हो गया, दूसरा एग्जांपल ये हो गया, एक और एग्जांपल लिखा। ये अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास में जो है वो 4 न्यूटन में आप ऐड कर दो कितना, कुछ भी ले लो आप, है ना, 2 एम्पियर, क्या आंसर होगा आपका इसका? क्या बोल सकते हो आप? कुछ बोल सकते हो क्या? आप मीटर ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 4 न्यूटन में आपने ऐड कर दिया 2 मीटर, तो कुछ बोल सकते हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। इसी तरीके से आप कुछ भी ले लो। अरे बात समझ में। जैसे कि आपने लिया कि 2 kg, मैं आपने बोल दिया कि इसमें से माइनस कर दीजिए आप 4 न्यूटन। कुछ पॉसिबल है क्या ये चीजें? ये तो है ही नहीं ना। हाँ, आपको पता है कि सेम अगर आपके पास में यूनिट है या सेम फिजिकल क्वांटिटी है, तो हम उसको ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अरे बात समझ में। वी कैन ऐड सेम फिजिकल क्वांटिटी, ऐड और सब्ट्रैक्ट। आगे बात समझ में। वी कैन सब्ट्रैक्ट या ऐड सेम फिजिकल क्वांटिटी, ये ध्यान रखना। आगे बात समझ में। यहां पे लिख सकता हूं मैं, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम फिजिकल क्वांटिटी।
यही तो चीज करते हैं ना। आपको पता है कि ये चीजें ऐड हो सकती है, इस तरीके से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे आपके पास में 2 मीटर लिखा हुआ तो आप थोड़ी कर सकते हैं। आरी बात समझ में? तो ये चीज ध्यान रखना, जैसे कि 4 न्यूटन में ऐड कर दो 2 मीटर, तो क्या आंसर होगा आपका? कुछ भी नहीं होगा ना। आरी बात समझ? हम इसको कैसे ऐड कर सकते हैं? एक न्यूटन है, एक मीटर है, एक आपके पास फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है, एक आपके पास में लेंथ हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। आरी बात समझ? तो उसको आप कैसे ऐड कर सकते हो? आरी बात समझ में? सेम इस तरीके से ये आपको मास दे रखा है, ये आपको फोर्स दे रखा है, कैसे आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आगे बात समझ में? तो ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हम आगे बात करेंगे। अब ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल आपको बताया कि हम सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब मैं इसकी क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहां पे जो है वो सेम फिजिकल क्वांटिटी माइनस हो रही होगी, ऐड हो रही होगी। तो जब मैं क्वेश्चन लूंगा तो वहां सारी चीजें जो है मैं आपकी क्लियर कर दूंगा। क्लियर है? तो आप अभी ये समझिए कि किसी भी इक्वेशन के अंदर उसकी जितनी भी टर्म है, उसकी हर एक टर्म की डायमेंशन सेम होती है। आगे बात समझ में? सो फटाफट आप पहले ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी नोट करिए, फिर जो है वो हम कुछ अच्छे एग्जांपल करते हैं जिससे आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अच्छे से समझ में आ जाए। सो प्लीज पॉज करिए वीडियो को और नोट करिए। सो अब जो है वो हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड जो है हम कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें जो है वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझ में आ जाए। तो हमारे पास में फर्स्ट एग्जांपल ये रहा कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a एंड b इन गिवन इक्वेशन ऑफ v इज इक्वल टू, आपको दे रखा है a प्लस बी टी, v इज इक्वल टू a प्लस बी टी, वेयर v आपको दे रखा है वेलोसिटी और t दे रखा है आपको टाइम। आपको जो है वो a और b की डायमेंशन जो है वो कैलकुलेट करनी है, आपको बतानी है क्या है। क्लियर है? तो ये आपको इक्वेशन दे रखी है, आपको जहां बोला है कि v वेलोसिटी दे रखी है और t क्या दे रखा है टाइम, तो आपको इस इक्वेशन के अंदर a और b की आपको डायमेंशन बतानी है क्या होगा। तो आपको पता है कि हमने अभी पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि किसी इक्वेशन के अंदर उसकी हर एक टर्म की डायमेंशन क्या होती है? सेम होती है। इस तरीके से जैसे कि ये मेरे पास में एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई और ये एक टर्म हो गई। अगली बात समझ में? यानी कि इन हर एक टर्म की डायमेंशन आपस में क्या होगी? बराबर होगी। कोई दिक्कत नहीं। हम जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम इन दोनों को जो इक्वल कर देते हैं, क्योंकि हमें ये v पता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन ही हमें पता है क्या होती है? lt माइनस 1। ठीक है? सो यहाँ पे लिखूंगा मैं डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a। ये लिखूंगा डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a। अब बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी आपको पता है क्या होती है? मीटर पर सेकंड में होती है। अरे वेलोसिटी आपको पता है ना, मीटर पर सेकंड में होती है। तो इसका मतलब यहाँ लिख लेता हूँ मैं, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख लेता है। तो इसको अपन बाद में करते हैं। पहले वेलोसिटी की हम जो है वो डायमेंशन पता कर लेते हैं क्या होती है। सो वेलोसिटी आपको पता है कि किस में होती है? मीटर पर सेकंड में होती है। अच्छा, मीटर के लिए आप क्या यूज करते हो? लेंथ यूज करते हो, l। सेकंड इसकी होती है टाइम की, तो डिवाइडेड बाई l बटे t हो जाएगा। अच्छा, ये ऊपर जाएगा तो आपके पास में क्या हो जाएगा? ये l t माइनस 1। तो ये इसकी डायमेंशन निकल के आ गई, किसकी? वेलोसिटी की। और फिर हमारे पास में क्या? दूसरा टाइम का नाम हमें पता है, हम उसको किससे लिखते हैं? t से लिखते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम कि डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a। यही तो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अरे बस समझ में कि किसी हर एक टर्म की डायमेंशन सेम होती है। तो डायमेंशन ऑफ v ये रहा हमारे पास में lt माइनस 1। l के ऊपर पावर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या? 1 है। ये अंडर स्टूड ध्यान रखना, ठीक है? और डायमेंशन ऑफ a ये तो हमें निकालना है ना, डायमेंशन ऑफ a ये तो कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ a भी क्या निकल के आई? सेम यही है, क्योंकि अब तो हम इसको आगे सॉल्व कर ही नहीं सकते ना, बस यही फाइनल है। तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ a भी क्या है? l1 t माइनस 1। इस तरीके से अब जो हम b की डायमेंशन निकालते हैं, तो क्या करें? हम इसको भी इसके इक्वल रख दें। आई बात समझ में? सो डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt, यही होगा। अच्छा, डायमेंशन ऑफ v के आपके पास में l1 t माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां से हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ b इंटू, ये t के लिए हम क्या लिखते हैं? टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं? कैपिटल T। इसको इसके नीचे शिफ्ट कर दो। अरे बात समझ में? तो ये हो जाएगा आपके पास में, इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू ये l t माइनस 1
डिवाइडेड बाई टी, और ये ऊपर चला जाएगा, इसकी पावर कितनी है 1, तो ऊपर जाएगा तो -1, सो -1 और -1 मिलके कितना हो जाएंगे -2, सो L1 T - 2, ये डायमेंशन होगी किसकी, बी की। तो इस तरीके से जो है वो आप मतलब आपको कुछ अननोन या दे रखे हो तो उसके आप डायमेंशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, वही आपके पास है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्लियर। नेक्स्ट हो जाओ आप, अगला एग्जांपल हमारे पास में, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन P इज इक्वल टू A - T² अपॉन bx, जहां आपको P दे रखा है क्या, प्रेशर है, T दे रखा है आपको क्या, टाइम है, और x आपको दे रखा है क्या, डिस्प्लेसमेंट है। तो सबसे पहले हम वही बात करेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की, कि इस टर्म की जो है वो आपके पास डायमेंशन इसके इक्वल होगी, इस टर्म के इक्वल होगी, और इस टर्म के इक्वल होगी। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ ध्यान से समझना, सबसे पहले हम जो है वो प्रेशर की डायमेंशन क्या है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। सो डायमेंशन ऑफ P, आपको पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, अरे यही तो होता है। अच्छा, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ये याद कर लो, फोर्स की डायमेंशन m1 L1 T - 2, और एरिया के लिए हम क्या यूज करते हैं, L2, अरे ये तो यूज करते हैं, इसको ऊपर ले जाओ तो ये पावर 2 है, ऊपर चला जाएगा -1 हो जाएगा, सॉरी -2 हो जाएगा, और 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1, तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन क्या निकल के आ गई, m1 L - 1 T - 2। अरे जनरल मैथमेटिक्स है, ये तो आपको आनी चाहिए ना, 2 ऊपर जाएगा, -2 हो जाएगा, ये 1 है, ये -2 है, तो 1 - 2 पीछे -1 ही तो बचेगा। तो ये डायमेंशन हमने P की निकाल ली। क्लियर है। अब एक चीज और समझो, यहाँ पे एक चीज और ध्यान से देखना कि A - T², आपको पता है कि हम ऐड और सब्ट्रैक्ट सेम फिजिकल क्वांटिटी को कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये आपके पास में इसकी जो डायमेंशन होगी वही इसके इक्वली तो होगी। आ रही बात समझ में। अरे आप किसी चीज में से क्या माइनस कर सकते हो, आप क्या 2 किलोग्राम या 2 kg में से आप 2 मीटर माइनस कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना। इसका मतलब आप 2 मीटर में से 1 मीटर माइनस कर सकते हो, या 4 मीटर में से आप 2 मीटर माइनस कर सकते हो, या 2 मीटर माइनस कर सकते हो। तो इसका मतलब इसकी डायमेंशन इसकी बराबरी तो होगी, तभी तो ये माइनस होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ T²। सो डायमेंशन ऑफ A क्या निकल के आ जाएगा, T के लिए हम क्या यूज करते हैं, T², तो ये डायमेंशन निकल के आएगी किसकी, A के लिए। बिल्कुल सिंपल निकल गई। अरे बात समझ, अब T² में से तो T² या इसकी T क्या, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, तो इसका मतलब A भी ऐसी क्वांटिटी होगी जिसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड ही होगी। तो इसलिए हमने क्या किया, दोनों की यूनिट बराबर की, या दोनों की डायमेंशन हमने क्या की, बराबर की। ओके, अब बात करते हैं, इन दोनों को भी बात कर लेते हैं, है ना, इन दोनों को हम जो है वो बराबर रख लेते हैं। सो डायमेंशन ऑफ Bx इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ P, ये चीज कर सकते हैं ना। ये तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है कि हर एक टर्म है ना, अरे इनको टर्म ही तो बोलते हैं, ये टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, ध्यान रखना, ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, इस तरीके से ये टर्म है, ये टर्म है, ये भी टर्म है, और ये पूरी टर्म है। अरे बात समझ में, ये ध्यान रखना। सो अब B, इसकी तो डायमेंशन निकालनी है ना, डायमेंशन ऑफ B तो हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एक तरह से डिस्टेंस होती है ना, ये तो चीज होती है। तो इस डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, L यूज करते हैं, ये L। और डायमेंशन ऑफ P, ये हमारे पास में क्या है, m1 L - 1 T - 2। तो आपके पास में डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू, ये हो जाएगा m1 L - 1 T - 2, और डिवाइडेड बाई इसके नीचे चला जाएगा, यानी कि L1। तो ये ऊपर जाएगा, -1 हो जाएगा, सो -1 और ये -1 मिलके -2 हो जाएंगे। तो आपके पास में डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा m1 L - 2 और फिर T - 2। ये आपके पास में डायमेंशन निकल के आ गई B की। तो इस तरीके से हम जो है वो किसी इक्वेशन के अंदर अगर आपको कोई अननोन दे रखा है तो उसके हम जो है वो डायमेंशन बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल करेंगे, सो फटाफट इसको नोट करिए, फिर अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। सो अगला एग्जांपल अब हमारा कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ A एंड B इन द गिवन इक्वेशन ऑफ P प्लस A अपॉन B² मल्टीप्लाई V माइनस V इज इक्वल टू RT। ये आपको जो है वो अगला एग्जांपल दिया है, इसमें आपको वही है कि A और B की डायमेंशन बतानी क्या होगी।
और आपको ये इक्वेशन दे रखी है, और जहां आपको बताया कि P आपके पास में प्रेशर है और V आपके पास में वॉल्यूम है। क्लियर है? अभी जो हमने 2 एग्जाम्पल किए थे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें जो है वो इसमें भी A और B की जो है वो डायमेंशन क्या होगी वो आपको बतानी है। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो वही लगाएंगे हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आया आपके पास में कि बताइए A और B की डायमेंशन क्या है, एक्स वाई की डायमेंशन क्या है, इस तरीके से, तो आप वहां पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जरूर लगाएं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन शुड बी इक्वल। हरी बात समझ में? तो इसका मतलब इस टर्म और इस टर्म की डायमेंशन आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पे लिखते हैं हम बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है ना? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A अपॉन V स्क्वायर। ये होगा। अच्छा, प्रेशर की डायमेंशन हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही निकाली थी। वो क्या थी हमारे पास में? M1 L-1 और T-2। अब डायमेंशन ऑफ A, ये तो हमें निकालना है, डायमेंशन ऑफ A। V क्या? वॉल्यूम, और वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है? L3, और फिर उसके ऊपर क्या है? स्क्वायर। अगली बात समझ में? तो ये कितना हो जाएगा? पावर 6 हो जाएगी। इस तरफ शिफ्ट कर दो, तो इसका मतलब आपके पास में डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू M1 L-1 T-2, और ये हो जाएगा आपके पास में L की पावर कितनी? 6। सो डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया आपके पास में? M1, ये -1 और ये +6, कितना जाएगा आपके पास में? प्लस का 5 और T-2। ये डायमेंशन हो गई आपके पास में किसकी? E की। आगे बात समझ में? क्या लगा यहाँ पे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इस टर्म और इस टर्म की डायमेंशन हमने क्या कर दी? सेम कर दी। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ। देखो, इसकी और इसकी डायमेंशन भी तो क्या होगी? सेम होगी ना। मतलब आप किसी चीज में से आप माइनस कर रहे हो, V में से ये B माइनस हो रहा है, तो V क्या? वॉल्यूम। तो इसका मतलब वॉल्यूम यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। तो इसका मतलब इसकी भी यूनिट क्या होगी? मीटर क्यूब भी होगी ना, है ना? मतलब हम किसी चीज को माइनस कर सकते हैं तो किसको कर सकते हैं? सेम फिजिकल क्वांटिटी को कर सकते हैं। अरे बात समझ में? आप फोर्स में से आप जो है वो लेंथ माइनस कर नहीं सकते, ना ही उसमें ऐड कर सकते हैं। आप फोर्स में से फोर्स ही जो है वो माइनस कर सकते हो ना, जैसे कि 4 न्यूटन में हम जो है वो 2 न्यूटन माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप V में से B कब माइनस कर पाओगे? जब दोनों की यूनिट क्या होगी? सेम होगी। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होती है? L3। तो ये हमारे पास में डायमेंशन निकल के आ गई B की, जो क्या है? L3। अगली बार समझ में? तो डायमेंशन ऑफ A क्या है? M1 L की पावर 5 T-2, और डायमेंशन ऑफ B क्या है? L3। क्लियर? नाउ अगला क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगली बार समझ में? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा इन इक्वेशन ऑफ P इज इक्वल टू P नॉट E की पावर माइनस अल्फा T स्क्वायर। हमें P के बारे में कोई जानकारी नहीं कि P है क्या यहाँ पे, P नॉट के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। बस हमें ये दिया है कि आपके पास में T जो है वो क्या है? टाइम है। ये जरूर दिया है, T क्या है? टाइम है। अल्फा की आपको डायमेंशन बतानी क्या होगी। अब ये तो पावर में आ गई, अब पावर में हम डायमेंशन कैसे निकालें? सोचो, थोड़ा सा सोचो कि पावर में डायमेंशन, क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है, इसके बारे में भी कुछ नहीं पता है, तो कैसे कर सकते हैं पावर? मुझे एक चीज बताइए, पावर कभी आपने इस तरीके से देखी है कि 2 की पावर 4 न्यूटन? मतलब पावर के साथ में आपने कभी उसकी यूनिट लगती हुई देखी है? क्या आपने ऐसा देखा है? 10 की पावर 3 kg? बताओ, सोच के बताओ, क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि 4, जैसे साइड में लिख देता हूं यहाँ पे अभी क्या लिखा मैंने? 2 की पावर 4 न्यूटन, 10 की पावर 3 kg। इस तरीके से आपने ऐसा कभी देखा है? 5 की पावर कुछ भी ले लो, 2 मीटर। ऐसे पावर देखी क्या पे आपने? मतलब पावर के साथ में आपने कभी ये यूनिट पीछे लगते हुए देखी? आपने ऐसा जरूर देखा होगा 5 की पावर 3, है ना, 10 की पावर 5, ये चीजें तो होती है, लेकिन ये कभी नहीं होती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पावर जो है
यूनिट लेस होती है तो साथ में इसका मतलब उसकी डायमेंशन भी नहीं होती है। तो इसका मतलब इस पूरे की कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ अल्फा टी स्क्वायर, मैं यहां पे लिख लेता हूं ना, यहां लिख लेता हूं, पावर जो होती है, पावर इज ऑलवेज डायमेंशनलेस। तो इसका मतलब अल्फा टी स्क्वायर की कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो इसका मतलब अल्फा डायमेंशन ऑफ अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू m0 l0 और t0। और डायमेंशन ऑफ अल्फा तो कैलकुलेट करना है, और ये टी स्क्वायर के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, टाइम। अरे टाइम के लिए हम कैपिटल टी तो लिखते हैं, इज इक्वल टू m0 l0 t0। इस तरीके से डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय t की पावर 2। सो फाइनली डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू m0 l0 और t की पावर कितनी, -2। अरे ये ऊपर चला जाएगा ना तो t की पावर कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। अरे बात समझ में। तो ये थे हमारे पास में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से रिलेटेड कुछ अच्छे एग्जाम्पल। आगे बात समझ में। तो फटाफट जो है वो इन एग्जाम्पल्स को भी आप जो है वो नोट कर लीजिए, फिर हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, यानी कि हमने अब तक डायमेंशन के बारे में जो पढ़ा है उसका हम एनालिसिस करेंगे, यानी कि हम जो है वो उसका यूज पढ़ेंगे कि हम उसको जो है वो कैसे यूज कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं उनके एप्लीकेशन क्या है। अरे बात समझ में। हमने डायमेंशन तो पढ़ लिया, अब हम जो है उसका यूज पढ़ेंगे कि कैसे हम जो है उसको यूज कर सकते हैं। आगे बात समझ में। तो हमारा अगला टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो बनता है, ठीक है ना। हालांकि फर्स्ट जो एप्लीकेशन से उससे जो इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता है ना, क्योंकि ये हमारे पास में टू चेक द वैलिडिटी ऑफ एन इक्वेशन। आगे बात समझ में। और नेक्स्ट है हमारे पास में दूसरी एप्लीकेशन है, या दूसरा यूज हम बोल सकते हैं, वो है हमारे पास में टू कन्वर्ट द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम या अदर सिस्टम। और तीसरा हमारे पास में टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी। ये 3 यूज है। आगे बात समझ में। इससे यहाँ और यहाँ से थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बनता है, मतलब 2-3 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। फर्स्ट है आपके पास में कि टू चेक द वैलिडिटी ऑफ एन इक्वेशन, मतलब आपको इक्वेशन दे रखी होगी, आपको चेक करनी है डायमेंशनली वो सही है या नहीं है। क्लियर। नाउ सेकंड है आपके पास में टू कन्वर्ट द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम। जैसे आपको पता होगा हमने सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ा था, है ना, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम पढ़ा था ना। और मैंने ये भी बताया था एमकेएस और एसआई सेम है, बस कुछ मॉडिफिकेशन किया गया एमकेएस के अंदर, उसको हमने जो है वो एसआई नाम दे दिया, ठीक है ना, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज में। सो टू कन्वर्ट द यूनिट्स, है ना, हम क्या करेंगे, एमकेएस सीजीएस में बदलेंगे, सीजीएस को एमकेएस में बदलेंगे। तो एक इसका ये भी यूज है। नेक्स्ट आपके पास में टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट है, टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब आपको कुछ फिजिकल क्वांटिटी दे रखी होगी, उसमें जो मतलब आपको एक फिजिकल क्वांटिटी दे रखी होगी और वो किन किन पे डिपेंड कर रही है, वो भी चीज आपको बता रखी होगी। तो आपको जो वो एक रिलेशन बनाना है उनके बीच में। तो ये 3 जो है वो आपके पास में मेन एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे टू चेक द वैलिडिटी ऑफ एन इक्वेशन। क्लियर। सो मैं इन 2 को हटा देता हूँ, आपको नोट करना हो तो ये पहले एक बार तीनों नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम जो है वो आगे बढ़ते हैं। सो पॉज करके नोट करिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारे पास में टू चेक द वैलिडिटी ऑफ एन इक्वेशन। जैसे कि आपको एक इक्वेशन देता हूं मैं, एक एग्जांपल लेते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको चेक करिए। और आपको ये इक्वेशन जानी पहचानी लग रही होगी, अरे बात समझ 9th में आप पढ़ के आए होंगे। अरे बात समझ में, मोशन की आपकी ये सेकंड इक्वेशन है ना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वेयर सब कुछ चीजें की, मतलब सब कुछ चीजों की बात कर रहे थे। आपके पास में s जो है वो आपको दे रखा है क्या, डिस्प्लेसमेंट, u आपको दे रखा है क्या, इनिशियल वेलोसिटी,
और ए दे रखा है आपको क्या, एक्सेलरेशन, और टी दे रखा है आपको क्या, टाइम। आगे बात समझ में। अब आपको क्या करना है, हर एक, अच्छा चेक द वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन में ये है कि आपको क्या करना है, हर एक टर्म की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी यही कहता है। तो हम क्या करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं कि इन सभी टर्म की डायमेंशन सेम है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ठीक है ना। सो लेफ्ट हैंड साइड मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट, वैलिडिटी का मतलब ये कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम है या नहीं है। सो डायमेंशन यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड आपके पास में क्या है, एस। एस के आपके पास में डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट को हम किससे लिखते हैं, एल से लिखते हैं। ये मेरे पास में लिख लिया मैंने इसको किससे, पावर आप लगाओ, अगर 1 है तो लगाओ, और अगर नहीं लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। तो हमें क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है आपको, दे रखा है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अच्छा u क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी की हमें जो है वो डायमेंशन पता है, l t माइनस 1, और t क्या है, टाइम। टाइम के लिए हम यूज करते हैं क्या, t प्लस 1/2 क्या एक नंबर है। हमारे पास में नंबर की कभी भी यूनिट नहीं या डायमेंशन नहीं होती है और ना यूनिट होती है। सो 1/2 को छोड़ दीजिए। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है l t माइनस 2, और t स्क्वायर यानी कि टाइम है तो टाइम के लिए यूज करेंगे t स्क्वायर। अच्छा, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 और ये -1 + 1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास में क्या बचेगा, ओनली फॉर l ही बचेगा। फिर प्लस, इस तरीके से यहाँ पे भी देख लो आप, t है ना, -2 + 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या आपके पास में l। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि ये जो फॉर्मूला है वो डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। आ रही बात समझ में, ये डायमेंशनली फॉर्मूला क्या हो गया, करेक्ट। यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, डायमेंशनली करेक्ट। तो हमने क्या किया, इसकी करेक्टनेस जो है वो हमने चेक कर ली। आगे बात समझ में। तो देखो, इस टर्म की डायमेंशन l निकल के आ रही है, इस पूरी टर्म की डायमेंशन भी l निकल के आ रही है, और इस पूरी टर्म की डायमेंशन भी क्या निकल के आ रही है आपके पास में, l निकल के आ रही है। इसका मतलब ये फॉर्मूला जो है वो डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। हरी बात समझ में। तो देखा आपने कितना अच्छा यूज है इसका डायमेंशन का। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं। दे रखा आपको t = 2π√L/g, वेयर t दे रखा आपको टाइम पीरियड, और L दे रखा आपको लेंथ, और G दे रखा आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो भाई डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। यहां लिख लेता हूं मैं ना, टू चेक द वैलिडिटी ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या है, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। अगर बराबर है तो इसका मतलब इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। सो टी इज, सबसे पहले हम बात करते हैं डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का दे रखा आपको टी टाइम पीरियड दे रखा है, अरे बात समझ में। और इसकी डायमेंशन भी क्या होती है, टी ही होती है। तो ये टाइम के लिए हम टी यूज करते हैं। नाउ डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, तो देखो 2π√L/g। तो 2π तो नंबर है, नंबर के लिए हम कोई डायमेंशन नहीं होती है। बात करते हैं रूट, लेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं, L, और G क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन में हमें पता है क्या होती है, L t माइनस 2। तो ये L से ये L कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास में, रूट, ये ऊपर चला जाएगा t स्क्वायर, और जब स्क्वायर और रूट आते हैं तो वो क्या होते हैं, हट जाते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास में डायमेंशन क्या निकल के आ रही है, इसकी t की पावर 1। स्क्वायर रूट ले लिया यहाँ पे, आ रही बात समझ में। तो क्या बचा हमारे पास में, ओनली फॉर t की पावर 1। तो देख लीजिए, लेफ्ट डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है, t, और डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड भी क्या आपके पास में, t। तो इसका मतलब ये भी फॉर्मूला आपके पास में डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। आगे बात समझ में। तो आई होप आपको ये दोनों एग्जांपल भी जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये हमारे पास में फर्स्ट यूज था, टू चेक द वैलिडिटी ऑफ एन इक्वेशन। सो फटाफट जो है वो इसको नोट करिए।
वीडियो पॉज करिए और नोट करिए। सो स्टूडेंट्स, अब जो है वो हमारी जो 2 और एप्लीकेशन बची है डायमेंशन एनालिसिस की, उसको जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास में अच्छे से समझ में आया होगा और खूब मजा भी आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।